समरसता। समरसता कोई विषय नहीं है, मेरे दृष्टिकोण को बता रहा हूँ। समरसता कोई विषय नहीं है, समरसता जीवन है। हमको जीवन को जीना है समरसता को। समरसता कहने का तात्पर्य ये नहीं कि मैं किसी को सम्मान करूं या कोई मेरे को सम्मान करे। समरसता कहने का तात्पर्य मेरे साथ बैठने वाले व्यक्ति को अपने आप में मैं छोटा महसूस ना हो। बड़े कौन है? यदि बड़े कौन है, हम एक लाइन में उत्तर देते हैं तो बड़े वो हैं जिसके साथ बैठने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने आप में मैं छोटा महसूस ना हो, तब वो बड़ा है। और समरसता के लिए सबसे सुंदर और सुखद उदाहरण, जैसे आपने अध्यात्म या धर्म में कहा, तो हमारे सारे धर्म ग्रंथ, हमारे सारे शास्त्र या हमारे जो पुराण हैं, जो महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा रचित हैं। दूसरा, हमारे परमात्मा जब जब इस धरातल में आए और आ गए, चाहे आप राम जी को देखिए, चाहे आप कृष्ण जी को देखिए, सभी को समान प्रेम किए भगवान। रामचरितमानस में कविता कामिनी कलाकांत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि प्रभु का कहना है, सब मम प्रिय मम सब मम उपजाए, मेरे लिए सभी प्रिय हैं, सभी के जन्मदाता मैं ही हूँ। तो भगवान सभी को समान प्रेम करते हैं। भगवान कभी किसी को, चाहे वो वनांचल में रहने वाले जनजाति हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई ऋषि हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, कोई राजा हो, भगवान सबको समान प्रेम किया। आप राम जी की लीला में देखिए, राम जी के जन्म, भगवान के जन्म रावण को मारना है इस उद्देश्य से होना, ये तो गौड़ कार्य है भगवान के लिए। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक देगा। भगवान किसी एक कारण को लेकर जन्म नहीं लेते, भगवान के जन्म के बहुत सारे कारण होते हैं। आप देखिए, भगवान राम जी जब वनवास काल में निकले तो वनवास काल में निकलते ही भगवान सबसे पहले ऋषि से मिले, भरद्वाज जी से, फिर वाल्मीकि जी से मिले। वाल्मीकि जी ऋषि हैं, भरद्वाज जी ऋषि हैं, वाल्मीकि के चरण वंदन किए हैं भगवान, भरद्वाज जी के चरण वंदन किए हैं। उसके बाद जब भगवान वनांचल में रहने वाले श्रृंगवेरपुर निषाद राज से मिले, तो निषाद राज को भगवान अपने मित्र बनाए हैं। मित्र अर्थात अपने समकक्ष, परमात्मा राम निषाद राज को अपने मित्र बनाए हैं, समकक्ष मिलाए हैं, जिसको राम जी के छोटे भाई जो भरतलाल जी हैं, उन्होंने बड़े भैया बोल के सम्मान दिया है। तो ये राम कथा हमको शिक्षा दे रहा है। फिर वनांचल में रहने वाले गोल भीलों के साथ भगवान वनवासी भाइयों के साथ समय व्यतीत किए, उन्हीं के यहाँ भोजन किए, कंदमूल फल खाए। माता सबरी के आश्रम गए, सबरी के आश्रम में प्रभु जब गए तो माता सबरी के यहाँ झूठे पेड़ खाए भगवान। तो सबसे मुख्य चीज समरसता स्थापित करने के लिए सबसे पहले तो अपने आप में हमको स्वयं को दृढ़ संकल्प लेना है, यह संकल्पित होना है। दूसरा, समरसता को बोलना नहीं है, समरसता को जीना है। समरसता को बोलना नहीं है, समरसता को जीना है। जब हम स्वयं समरसता को जिएंगे तो हमें देख करके हमारी पत्नी, हमारे भाई, हमारे परिजन उसका अनुकरण करेंगे। उनको देख करके हमारा गांव उसका अनुकरण करेगा, हमारे गांव को देख करके हमारा जनपद, हमारे जनपद को देख करके हमारा जिला, हमारे जिले को देख करके हमारा राज्य, हमारे राज्य को देख करके दूसरे राज्य उसका अनुकरण करेंगे। मैं अकेला अखंड भारत के निर्माण करूंगा बोलूंगा तो अखंड भारत के निर्माण नहीं हो सकता। हम सब के अंदर समरसता के भाव लाएंगे, ये सोचूंगा तो सब के अंदर में जा करके हम समरसता के भाव नहीं ला सकते। समरसता के भाव सभी के भीतर में लाने के लिए सबसे पहले हमको स्वयं को समरसता को जीना पड़ेगा। यदि मैं स्वयं समरसता को जीऊंगा तो मुझे देख करके सब तो एक भाव है, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। सबसे पहले शुरुआत तो हमको हमारे से ही करना है, ठीक है। दूसरा, भगवान कृष्ण जी सुदामा जी के चरण हुए और भगवान कृष्ण जी, सुदामा जी ब्राह्मण, उनको सम्मान दिए हैं। और भगवान कृष्ण की बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं। भगवान अनेक प्रकार की लीला किए, माखन चोरी की लीला किए, मिट्टी खाने की लीला किए, भगवान वहाँ है। अब ये तो सतयुग और त्रेता युग की बात, इसको छोड़िए आप, क्योंकि वो युग जा चुका है। अभी हम वर्तमान में जिस युग में जी रहे हैं वो कलयुग, कलयुग के प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग में मैं जिसकी उपासना करता हूँ, मैं जिसकी आराधना करता हूँ, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान है। मैं इसी युग के उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये वर्तमान में चल रहा है। तो जगन्नाथ जी को देखिए आप, जगन्नाथ जी प्रायः जितने लोग बैठे सब जानते हैं जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में रहते हैं। जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी का निवास स्थान है। जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में आने से पहले कहाँ थे, शायद बहुत से लोग भाइयों को याद भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमको उसके गूढ़ तत्व को समझना है। भगवान जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में लाए गए,
भगवान जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में आए कहाँ से? तो भगवान आप लोग कांटीलो, नयागढ़ के पास है कांटीलो, जहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत, जहाँ महानदी और समुद्र का संगम हो रहा है, उस ब्रह्मगिरी पर्वत में नीलमाधव में भगवान श्री जगन्नाथ जी भाषमान हुए। तो जगन्नाथ जी सबसे पहले पूजा किसके हाथ से प्राप्त किए? किसी ब्राह्मणों के हाथ से या किसी अन्य वर्ण के हाथ से भगवान पूजा प्राप्त नहीं किया? वनांचल में रहने वाले विश्वावसु सवर के हाथ से भगवान पूजा प्राप्ति किए हैं। विश्वावसु के द्वारा दिए गए कंदमूल को फल खाए हैं। और जगन्नाथ जी को सवरनाथ पहले कहा गया, जगन्नाथ बाद में हुए हैं। भगवान वन में रहने वाले वनांचल जो हैं उन लोगों के नाथ हैं। जगन्नाथ जी को दीनानाथ कहा गया है, दीनबंधु कहा है जगन्नाथ जी शब्द को। और आप कभी जगन्नाथपुरी जाइए या आप कभी हमारे श्री मंदिर आइए, हमारे पत्र जहाँ मैं महाप्रभु की सेवा करता हूँ, भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में किसी भी प्रकार के छुआछूत जात पात वाला भाव ही नहीं है। एक ही पत्री में बैठ करके भोजन करते हैं। आप हमारे श्री मंदिर कभी आइए, आप सब पंचजन्य परिवार साधारण आमंत्रित है। आप कभी हमारे श्री मंदिर आइए, वहाँ हमारे जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को सभी लोग बांटते हैं। वहाँ कोई जाति भेद नहीं है। हमारे जगन्नाथ जी की जहाँ तक मैं प्रवेश करके प्रभु की सेवा करता हूँ, वहाँ तक के सभी लोग प्रवेश करके प्रभु की सेवा करते हैं। हाँ, समय सीमा और मर्यादा के चलते यदि किसी कारणवश जैसे भगवान के भोग लग रहा है, भगवान के कोई रीति नीति हो रहा है, श्रृंगार हो रहा है, तो मैं यदि वहाँ जाकर क्रिया कर रहा हूँ, तो यदि जिस समय मैं नहीं जा सकता उस समय फिर कोई नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जिस समय मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पे सभी वर्ण वाले सभी लोग जाकर के एक समान भाव से जैसे मैं पूजा करता हूँ वैसे पूजा करते हैं एक साथ। मैं इसलिए बोला, मैं समरसता के विषय में बोलता नहीं हूँ, मैं समरसता को जीता हूँ। आप शायद अनुभव किए होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। और कैमरा के सामने में समरसता को बोलना या कैमरा के सामने में समरसता को जीना एक अलग विषय है। आप कैमरा की समरसता को जीना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपके पीछे में लोग बोलना चाहिए कि हाँ, ये समरसता को जीता है। इसलिए मैं भगवान किसी को छोटे नहीं माने हैं, भगवान सबको एक समान माने हैं। और दूसरा, संसार तो जगन्नाथमय है, संसार ब्रह्ममय है, जगन्नाथ। ब्रह्म के अनेक रूप हैं। कोई उसको राम बोलते हैं, कोई उसको कृष्ण बोलते हैं, कोई उसको अल्लाह बोलते हैं, कोई उसको गॉड बोलते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर तो एक है। जितना भी विवाद है, जितना भी कलह है, जितना भी लड़ाई है, ये केवल मनुष्यों के खोपड़ी का है, हमारे संकुचित विचारधारा का है। परमात्मा एको अहम बहुधा श्याम, परमात्मा एक ही है, अनेक। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ स्थित हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरे शरीर के किसी अन्य भागों को देख रहे हैं, सामने बैठे वाले जो हैं वो लोग मेरे शरीर के किसी अन्य भागों को देख रहे हैं, इधर जो बैठे हैं ये मेरे शरीर की किसी अन्य भागों को देख रहे हैं, उधर जो बैठे हैं वो मेरे शरीर की किसी अन्य भागों को देख रहे हैं, लेकिन हूँ तो मैं एक। ठीक उसी प्रकार वो परमपिता परमेश्वर जो परम सत्ता है वो एक ही है। उनके अनेक नाम हैं, कोई उनको राम बोलते हैं, कोई उनको कृष्ण बोलते हैं, कोई उनको दुर्गा बोलते हैं, मैं उनको जगन्नाथ बोलता हूँ, क्योंकि उनके जगन्नाथ भाव जो है, जगन्नाथ जी के भक्त के अंदर में समरसता होना आवश्यक है, क्योंकि समरसता के मूर्तिमान महाप्रभु श्री जगन्नाथ है। दूसरा, जगन्नाथ जी नारी सम्मान का भी एक वहाँ अहम भूमिका है। अभी सबसे बड़ा सहयोग का विषय ये है कि मार्गशीर्ष मास में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, अगहन मास जिसको बोलते हैं। तो मार्गशीर्ष मास हमारे उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में महालक्ष्मी जी के लिए विशेष रूप से उसका पूजा अर्चना किया जाता है। तो एक नारी सम्मान का ही महापर्व ही है। नारी का अपमान करके, महालक्ष्मी के अपमान करके महालक्ष्मी को श्री मंदिर से बाहर निकाला गया था। लक्ष्मी पुराण में कथा आता है। हमारे सारे उत्तर प्रदेश को मानते हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश में मानते हैं, अन्य प्रदेश में मानते हैं। ठीक है, भगवान महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी 12 वर्ष तक के भीख मांगते दर बदर भटके। जगन्नाथ जी को कहीं अन्न नहीं मिला, जगन्नाथ जी को कहीं भोग नहीं मिला। जगन्नाथ जी भूखे प्यासे तड़पते हुए भी उसी महालक्ष्मी के पास गए। और जब महालक्ष्मी जी के पास गए तो महालक्ष्मी जी ने शर्त रखा, एक शर्त में मैं आपके श्री मंदिर वापस जाऊंगी। भगवान बोले क्या सर? बोले आज के बाद आपके श्री मंदिर में किसी भी प्रकार से छुआछूत नहीं माना जाएगा, जाति भेद नहीं माना जाएगा। तब जगन्नाथ जी महालक्ष्मी को ससम्मान श्री मंदिर लेकर के आए। और श्री मंदिर लेकर आने के बाद फिर जगन्नाथ जी अपने उसी राज राजेश्वर भाव में भाषमान हुए। तो यहाँ पे एक नारी सम्मान, महालक्ष्मी जी को सम्मान दिए। महालक्ष्मी जी के कहने पर सारे जनमानस को एक समान प्रेम दिए भगवान। विदुर जी के घर जाकर के शाक खाए हैं। तो इन सारे विषय को देखो, धर्म सबसे बड़ा धर्म है मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से इंसानियत। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। किसी के दुख को देख करके हमारे अंदर दुख होना चाहिए, किसी के सुख को देख करके हमारे भीतर में सुख होना चाहिए। यदि कोई सुखी है, जैसे कोई व्यक्ति यदि 400 का शर्ट पहना है, आप सभी लोग इस बात पर विचार कीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति 400 का शर्ट पहना है तो हमको ये नहीं सोचना है कि 400 का शर्ट पहना है, इसको मैं फाड़ूं कैसे। भारत भूमि है, हमारे भगवत गीता जिसे सकल शास्त्रों की स्वामिनी कहा गया है, वहाँ कर्म की प्रेरणा दिया गया है।
कृष्ण जी क्या कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मानस जो हमारे सदग्रंथ है उसमें क्या कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व क्रिया का। कोई 400 के कपड़ा पहने तो उसको फाड़ने के बारे में नहीं सोचना है, ये पहना कैसे, हमें ये सोचना है मैं ऐसा क्या कर्म करूं कि मैं 800 का शर्ट पहनूं, उसके नुकसान नहीं करना है मेरे को स्वयं को 800 का शर्ट पहनना है। तो हम किसी के लिए बुरा ना सोचें, क्योंकि ना कोई छोटा ना कोई खोटा, प्रभु के सब है खिलौने। दूसरा हम सबको समान प्रेम दें। और दूसरा धर्मांतरण के विषय में, जैसे धर्मांतरण के विषय में सबसे मुख्य रूप से यदि हम समरसता युक्त जीवन जी रहे हैं या समरसता कर रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि धर्मांतरण होगा। धर्मांतरण होने के अनेक विषय हैं। मैं जिस विषय को अनुभव किया, मेरे व्यक्तिगत अनुभव, धर्मांतरण होने के पीछे कारण यह है कि सम्मान में कमी। कैसे पूछिए, जैसे कि कुछ रूढ़िवादिता, कुछ भ्रांतियां के चलते लोग किसी को निम्न दृष्टिकोण से देख रहे हैं, किसी को निम्न माप रहे हैं, और उसको यदि कोई दूसरा सम्मान दे रहा है, कोई दूसरा आदर दे रहा है, यदि एक पक्ष में उसका अपमान हो रहा है, एक पक्ष में उसका सम्मान हो रहा है, तो जहाँ सम्मान हो रहा है वहाँ जाएगा, क्योंकि सम्मान के भूखे सब हैं। ठीक है, सूत्रित लोग ऐसा आती नहीं, यही के मध्य सकतन मलिनी रामचरितमानस कहता है सम्मान सबको अच्छा लगता है। तो उसको हम अपमान कर रहे हैं, कोई दूसरा सम्मान दे रहा है तो वहाँ जाएगा, तो हम उसको सम्मान दें तो दूसरा जगह जाएगा ही नहीं। हम उसको प्रेम दें, हम उसको अपनापन दें, हम उसको गले लगाएं, उसको और किसी को गले लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और ये संसार प्रबुद्धमय है, क्योंकि भगवान कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं कि मम वंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदो आपनोति यच्चामुत्प्रावितश्वरं यत्यातानि संयातिर्वायुर्गन्धानि वासय स्तोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्याय विषयानुपसेवते उत्तरं वापि रुद्रानामागुणान्वितं विगुणानां पश्यन्ति या चक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैव पश्चादन्तरवस्थितं यतन्तो यत्कृतात्मानोनेन पश्यन्ति चेतसः यदादित्यो तेजो जगद्भासयते किल तच्चन्द्रमसि तच्चाग्नो तत्तेजो विद्युन्मामकः गामा विश्वस्य भूतानि धार्यां यवोजसां पुष्णां चौषधि सर्वासो भवत्पारसत्मकाहं तस्मान्नो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितं प्राणपानसमायुक्तं पञ्चावन्नं चतुर्विधम्। और आखिरी में उन्होंने कहा इति गुह्यतमं शास्त्रं वेदं भोक्तं मया नघः एतत् बुद्ध्या बुद्धिमानश्च कृत्यस्य भारतः। तो समरसता को बोलना नहीं, समरसता को जीना है। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं सबके भीतर मैं ही व्याप्त हूँ। रामचरितमानस में तुलसीदास कह रहे हैं सिया राम मैं सब जगह जानी। सारे संसार में यदि राम है तो आप में राम है, मेरे में राम है, तो हम दोनों में भेद क्या है। ठीक है, कर्म प्रधान विश्व क्रिया का, कर्म के अनुसार सबके कार्यभार को बांटा गया। हाँ तुम ये कर्म करो, तुम इस कर्म को करो, तुम इस कर्म को। देखो भगवान जितने हमारे चारों वर्ण की उत्पत्ति भगवान विराट के शरीर से ही हुआ है, तो सब तो भगवान के ही शरीर से हुए, सब तो भगवान के ही हैं। तो यहाँ अन्य विषय भी नहीं है कि हम किसी को छूत की दृष्टि से देखें, किसी को अपमानित की दृष्टि से देखें। सबसे प्रेम करें, क्योंकि सबसे बड़ा मंत्र प्रेम है। आप आचार्य जी जिस तरह से बता रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पर किसी के विचारधारा को हम नहीं बदल सकते। यदि शिशुपाल भगवान कृष्ण को शत्रु मान चुका है तो वो आखिरी तक कृष्ण को शत्रु मानेगा ही। रावण यदि ये सोच लिया है कि मैं राम को शत्रु मानूंगा तो राम को शत्रु मानेगा ही। ठीक है, तो किसी के विचारधारा को हम नहीं बदल सकते। हम ऐसा कर्म कर सकते हैं कि उससे हम अपने कार्य को संपादित करें। कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, कौन किस विषय में क्या सोचता है, हमको उससे मतलब नहीं। हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा कार्य सफल हो। मैं यहाँ अतिशयोक्ति तो नहीं, लेकिन मेरे जो आत्मविश्वास है मैं बहुत जल्दी मेरे छत्तीसगढ़ राज्य को समाजयुक्त राज्य बनाऊंगा। और थोड़ा सा यदि मेरा राज्य सरकार साथ दे, क्योंकि कहीं पर मेरे को सरकार की आवश्यकता पड़ेगी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार यदि मेरे को साथ दे दे तो मैं केवल छत्तीसगढ़ नहीं संपूर्ण भारतवर्ष को समरसता युक्त भारतवर्ष बना सकता हूँ। ऐसा मेरे अंदर में आत्मविश्वास है, क्योंकि मेरे जो विचारधारा है या मेरा जो सिद्धांत है, मेरे को लगता है कि मैं संपूर्ण भारतवर्ष को समरसता युक्त भारतवर्ष बना सकता हूँ। चूँकि अभी जब यहाँ बैठा हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से पहले तो हमारी बस्तर की संस्कृति को यहाँ दर्शाया जा रहा था। तो बस्तर की संस्कृति से
से ही युक्त एक गीत गाता हूँ जो आध्यात्मिक गीत है, भाषा भी नहीं करते। धरला धनुष माला हरि के होला